Welcome to Star Academy. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 गॉसियस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय का लेक्चर नंबर 7 यानी लास्ट क्लास है। आज के बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत इजी है। यदि लेक्चर नंबर 6 आप किए हैं, लेक्चर नंबर 6 का क्लास जो कल हुआ था, अगर वो आप किए हुए हैं या क्लास छूटा था तो रिकॉर्डेड वीडियो देखे हुए हैं, तो इसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। उससे मिलता हुआ है बस इसमें एक नया चीज़ हम निकालेंगे, कूलम का नियम। इसमें कूलम का नियम निकल जाएगा, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी गॉस की प्रमेय, गॉसियस थ्योरम का लेक्चर नंबर 7 है, जो गॉस का 4th एप्लीकेशन, चौथा एप्लीकेशन से कुछ मिलता हुआ है। आज हम क्या करेंगे, आज के टॉपिक में एक पॉइंट चार्ज के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके कारण हम क्या करेंगे, कूलम का नियम निकालेंगे। कूलम का नियम आप लोग तो जानते ही होंगे। कूलम का जो नियम है उसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2/R²। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 2 में। चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देख सकते हैं कूलम का नियम, उसमें कूलम का नियम पढ़ाया है। कूलम का यही आज प्रूव करना है। यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते हैं Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। एक पॉइंट पे चार्ज है Q1, B दूसरा पॉइंट B है जिस पे चार्ज है Q2, डिस्टेंस R है। तो कूलम्स फोर्स कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन Q1 गुने Q2 और बीच के डिस्टेंस R का स्क्वायर। तो यही होता है। तो आज देख सकते हैं, आज का टॉपिक का जो नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज, जो ये पॉइंट चार्ज है पॉइंट O पर, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जिससे कूलम्स लॉ बन जाएगा। हम कूलम्स लॉ बना लेंगे। तो यहाँ देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल कर उसे क्या करेंगे, कूलम नियम में कन्वर्ट करेंगे। कूलम का नियम हम निकालेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, मेरी बातों को गौर से सुनिए। गारंटी है आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन पूछने का भी मौका आपको हम नहीं देंगे। आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछना पड़ेगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिए और बहुत ईजी है। और फिर से हम कहना चाहेंगे, अगर लेक्चर नंबर 6 का क्लास अगर आप किए हैं तो आपको ये समझिए 90% 80% आपको लगेगा ये तो कल से ही मिलता हुआ है। तो अगर आप लेक्चर नंबर 6 नहीं किए हैं तो वो कर लेंगे। यहाँ देखिए, माना कि किसी पॉइंट O पर, किसी बिंदु O पर एक पॉइंट चार्ज Q है, मान लेते हैं। क्योंकि फिजिक्स में तो मानना ही पड़ता है, क्या नहीं मानेंगे तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम मान के ही बहुत कुछ करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट बिंदु O पर, एक पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज, एक बिंदु चार्ज Q है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो वो बिंदु क्या मानते हैं, P मान लेते हैं। कोई बिंदु P है, P फॉर पॉइंट हो जाता है इसलिए P मानते हैं। तो यहाँ देखिए, O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है और इसी पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पिछले 4 क्लास से निकाल ही रहे थे गॉस के एप्लीकेशन से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, गॉस के अनुप्रयोग से। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो कि गोलाकार होगा और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगा बाहर होगा और क्षेत्रफल भी जो होगा वो दोनों बाहर होगा। एक बार हम फिर से इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन की ओर बढ़ेंगे। माना कि एक पॉइंट O है जिस पर एक पॉइंट चार्ज Q है। इस पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गॉस का अनुप्रयोग का उपयोग करना होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पे एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं।
एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र अल्पांश वेक्टर dA दोनों बाहर की ओर होगा प्रत्येक बिंदु पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये गॉसीय पृष्ठ है क्या, यहाँ फिगर में देखिए पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, तो P से गुजरने वाला ये गॉसीय पृष्ठ है। चलिए गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, आप जानते हैं केवल पॉइंट P के लिए फ्लक्स कितना होगा, d फाई बराबर वेक्टर E डॉट dA। ये केवल पॉइंट P के लिए होगा, लेकिन हमें तो पूरे के लिए निकालना है ना, हमें पूरे के लिए निकालना है, इसलिए हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ d फाई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA। O पर प्लस Q चार्ज, O पर प्लस Q चार्ज, इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P और P से होकर जाने वाला ये मान लीजिए एक पृष्ठ लिए हैं, मान लो गॉसीय ही पृष्ठ है, तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA। ये गॉसीय पृष्ठ है, हम इमेजिन किए हैं। अगला स्टेप देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में है ना, EDA cos थीटा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, वेक्टर A डॉट B बराबर AB cos थीटा, इसलिए यहाँ हो जाएगा वेक्टर E डॉट dA बराबर EDA cos थीटा। यहाँ वेक्टर E जैसे सम में लिखते थे, वेक्टर dA समदिश है, यानी एक ही दिशा में है, वेक्टर E तथा dA समदिश है। देखिए ना, एक ही दिशा, किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो वो बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, विद्युत क्षेत्र बाहर है और क्षेत्र अल्पांश भी क्या होगा, बाहर होगा। तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू जानते हैं आप लोग 0 डिग्री। तो फाई बराबर EDA, थीटा का वैल्यू रख देंगे 0 डिग्री। फिर से देखिए, फ्लक्स का ये फार्मूला होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA। अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे EDA cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0, क्योंकि वेक्टर E तथा dA क्या होता है, सेम डायरेक्शन में बाहर की ओर है, तो सेम डायरेक्शन में है तो उसके बीच का देखिए ना कोण जो होगा एंगल 0 बनेगा। E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, अंदर में बच जाएगा dA cos 0 का वैल्यू 1, क्या यही ना, यहाँ देखिए ना D में क्या लगा है, A में D लगा है, यानी डेल्टा A में लगा, A का इंटीग्रेशन होगा, E का नहीं होगा, E कांस्टेंट मानकर इससे बाहर करेंगे। तो dA गुने 1 तो dA, और dA का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A। यहाँ देखिए हम साइड में लिख देते हैं, dA का इंटीग्रेशन A होता है, और A का मतलब होता है गोले का क्षेत्रफल। A का मतलब गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का चौगुना, यानी 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो dA का वैल्यू रखेंगे 4 पाई R स्क्वायर। कल इसी तरह से सेम किए थे केस 1 में, लेक्चर नंबर 6 आप देख सकते हैं, सेम ऐसे ही किए है केस 1। आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे का स्टेप आपको पता होगा, आगे हमें क्या करना है, किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से।
आगे हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होता है? फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस की प्रमेय। फाई का मान निकाले हैं, समीकरण 1 से रख देंगे। समीकरण 1 से फाई का वैल्यू कितना? E गुने 4 पाई आर स्क्वायर, यही है। समीकरण 1 में देख सकते हैं फाई का वैल्यू। फाई बराबर क्या है? E गुने 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू पुट कर दिए। ये गुना में इधर आएगा भाग में। देखिए कल से, हाँ सेम मिल रहा है कल से। तो यहाँ देखिए फाई का वैल्यू हम यहाँ से रख दिए। अब ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब सेट कर दीजिए। ऊपर में Q है, Q ले लेंगे। ओह मिस्टेक हो गया, आर स्क्वायर है यहाँ। देखिए मिस्टेक हो गया है, सॉरी। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। Q ले लिए ऊपर, नीचे में आर स्क्वायर ले लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे वो आप जानते हैं, क्योंकि 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साथ रख दिए। ये पूरे कांस्टेंट है। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एक साथ रख दिए। Q बाई आर स्क्वायर को एक साथ, और ऊपर में 1 दे दिए। अभी निकला है विद्युत क्षेत्र, ये निकला है। अभी हमने ये निकाला। अब निकालेंगे कूलम का नियम। अब निकालना है कूलम का नियम। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को इसमें उम्मीद है आप लोग को कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि आप लेक्चर नंबर 6 का क्लास किए हैं तो आपको लग रहा होगा कि सेम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। अब चेंज होगा, थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। अब कूलम का जो नियम निकालेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। क्या एक बार हम रिपीट कर देते हैं? क्या रिपीट करने के बाद फिर कूलम का नियम निकालेंगे। ध्यान दीजिए। और आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा क्लास, कम समय का क्लास है, कम देर में ख़त्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए एक बिंदु है, क्या कोई भी बिंदु हो सकता है। एक बिंदु O मान लिए, और O पर एक चार्ज है Q प्लस Q। एक बिंदु O है जिस पर चार्ज है प्लस Q। अब r डिस्टेंस पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गॉस के अनुप्रयोग से ही निकालते हैं। क्या अभी तक निकाल रहे थे? तो बिंदु O पर Q चार्ज है और r डिस्टेंस पे P है, और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक गॉसीय पृष्ठ ले लिए जो गोलाकार है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA जो होगा ना बाहर की ओर होगा। तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ये होगा, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है EDA cos थीटा। वेक्टर E डॉट dA का EDA cos थीटा। थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री रखेंगे क्योंकि ये दोनों बाहर की ओर है, इसीलिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अब थीटा का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1। देखिए सेम स्टेप लिख दिए है। थीटा का वैल्यू 0 रखें, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जाएंगे ना आप तो ये बाहर होगा दोनों। अब देखिए dA का इंटीग्रेशन A होता है, और A मतलब इस गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब आएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में आएंगे तो गॉस की प्रमेय से होता है फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण 1 से फाई का वैल्यू रख देंगे। यहाँ फाई का वैल्यू रख देंगे
ई गुने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, देखिए ये इधर गुना में है और इधर आएगा तो भाग में। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अलग अलग कर देते हैं, क्यू बाय आर स्क्वायर को अलग कर दिए, क्यू बाय आर स्क्वायर को, और यहाँ वो ये अलग कर दिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखे। ऐसा क्यों रखे, क्योंकि इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या यूनिट्स आपको नहीं याद है तो ऐसा यूनिट लिखेंगे, और यूनिट्स निकालना भी हम बताए थे कैसे निकालना है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ क्या। और देखिए ना, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ये पहला चैप्टर में भी निकाल के दिखाए थे, वो दूसरा मेथड से निकाले थे। चलिए अब हमें निकालना है कूलम का नियम। देखिए यहीं से निकालेंगे कूलम का नियम। यहाँ देखिए, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो मान लेते ये जो बिंदु P है ना, इस पर एक परीक्षण चार्ज यानी टेस्ट चार्ज Q0 है, कि हम मान लेते हैं। तो बिंदु P पर एक परीक्षण चार्ज क्या है, Q0 है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन होता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। वो क्या लिखा है वो छोड़ दीजिए, वहाँ पे यही लिखा है यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 हो तो फॉर्मूला हो जाता है E बराबर F/Q0। ये कैसे हो गया, तो यहाँ देखिए, अगर r डिस्टेंस पर यहाँ पे चार्ज अगर Q0 है या कोई भी चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर F/Q0। क्या, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर Q0 चार्ज है तो इसका यही हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, E बराबर F/Q0 हो जाता है। तो यहाँ देखिए E का वैल्यू निकाले हैं ना, सॉरी यहाँ तक अब सॉल्व करते हैं। ये गुना में इधर आएगा तो, सॉरी ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, Q0 गुने E बराबर F, E बराबर F/Q0। ये फार्मूला आपको पहला चैप्टर में पढ़ाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, जो नहीं किया, जो किए है सही अच्छी बात है। Q0 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में। अब देखिए F बराबर हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे, Q0 गुने E। यहाँ देखिए E बराबर F/Q0, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो F बराबर Q0 गुने E। और E का वैल्यू निकाले हैं, देखिए रख देंगे E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², रख देंगे वैल्यू। आगे देखिए, फिर से देखिए E बराबर F/Q0, Q0 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो F बराबर Q0 गुने E। अब इसको उल्टा करके लिख दिए, इसको इधर इसको इधर, हमें तो बल निकालना है ना, कूलम बल निकालना है ना, इसलिए ऐसा किए। अब E का वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट कर दिए, यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिए। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला आ गया, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई में लिख दो, Q गुने Q0 नीचे में r²। देखिए कूलम का नियम यही है। यही कूलम का नियम है, यही कूलम का नियम है। आप देख सकते हैं, देखिए अगर Q1 और Q2 चार्ज होता तो Q1 गुने Q2, क्या अगर हम यहाँ Q1 चार्ज मानते, यहाँ Q2 मानते, तो फॉर्मूला आता Q1 गुने Q2।
लेकिन हमने यहाँ क्यू माना, यहाँ पे क्यू नॉट माना, इसीलिए क्यू गुने क्यू नॉट। कूलम का नियम तो यही नहीं कहता है कि दो आवेशों के बीच का आकर्षण, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग का वित्व क्रमानुपाती। तो F बराबर क्यू गुने क्यू नॉट और नीचे में आर स्क्वायर आ गया। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुने क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अगर Q1 Q2 रहता, अगर यहाँ हम Q1 मानते, यहाँ मान सकते थे, अगर मानते यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 तो यहाँ हो जाता Q1 गुने Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यही कूलम का नियम है। एक बार आप देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। यही बताना था, आज का चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो ये गॉस का अनुप्रयोग है, सॉरी गॉस का जो प्रमेय है, ये चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। जो क्लास नहीं कर रहे कृपया करके क्लास करें, नहीं तो आपका क्लास ऐसे छूटते जाएगा, काफ़ी पढ़ाई छूट जाएगा। इसलिए जो क्लास अभी तक नहीं कर रहे कृपया करके क्लास कीजिए। एक बार फिर से समझा देते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए जैसे आप फ्लक्स निकालते हैं, फाई बराबर तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, फार्मूला होता है। थीटा का वैल्यू 0, अभी तक जब भी आया थीटा का 0 ही आया सभी एप्लीकेशन में। बाहर की ओर दोनों का डायरेक्शन है, चूँकि एरिया तो बाहर होता ही है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर हो गया, तो थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस थीटा यानी थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ई को बाहर निकाले, अंदर डी ए बचेगा। देखिए ना यहाँ वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा फॉर्मूला से थीटा का वैल्यू 0 रख दो, कॉस 0 सेम यही ई डी ए कॉस 0, ई को बाहर कर देंगे, अंदर में डी ए बचेगा, यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1। अब यहाँ देखिए इसका पूरा एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ई गुने इतना। इक्वेशन 1 मानेंगे, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई का वैल्यू निकाले, यहाँ से यहाँ रख देंगे, ये गुणाम इधर आएगा भाग में, क्या फाई का वैल्यू रखेंगे, ये गुणाम इधर भाग में, क्यू बट्टे आर स्क्वायर को अलग करेंगे तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है ये कूलम बल। तो कूलम बल निकालने के लिए हम मान लेते हैं पॉइंट पी पर क्यू नॉट चार्ज है। जब पॉइंट पी पर क्यू नॉट चार्ज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है F/Q0, F/Q0। तो Q0 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो उल्टा करके लिख दो, F इधर लिख दिए, Q0 इधर लिख दिए। ई का वैल्यू जो निकाले यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ई का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुने Q0 बाय आर स्क्वायर। तो यही कूलम का नियम है, यही कूलम का क्या है, नियम है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास में रेगुलर बने रहिए। अगला क्लास जो आप लोग का होगा वो इस चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा, अगला क्लास जो होगा आपका इस चैप्टर का पूरा चैप्टर हम बताएंगे एक लेक्चर में, जिसका नाम होगा फुल चैप्टर इन 1 लेक्चर। इस गॉसेस थ्योरम का पूरा चैप्टर हम आपको एक क्लास में बताएंगे, जो बहुत अच्छा क्लास रहेगा और निश्चित रूप से आप कीजिएगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि कब वो क्लास होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए, कोरोना से बच के रहिए, और हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।